पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक पुराना गांव था। दरख्तों की छांव में छिपी कच्ची पगडंडियां, बहते हुए झरने और नरम धूप में चमकती हुई हरी घास इस गांव को एक अलग सुकून देती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कमरा था, जिसमें एक दरवेश रहता था। लोग उसे बाबा जैनुअल आबिदीन के नाम से जानते थे। उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, मगर आंखों में ऐसा नूर था जैसे सदियों की इबादत ने उसे रोशन कर दिया हो। बाबा जैनुअल आबिदीन दिन रात खामोशी में डूबा रहता। कभी वो झरने के किनारे बैठकर आसमान को देखता, कभी किसी पत्थर पर मुराकिब हो जाता। उसके पास न दौलत थी, न दुनियावी आराम। एक चादर, एक लकड़ी का कटोरा और एक पुरानी किताब, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि गांव वाले उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब भी किसी के घर कोई मुसीबत आती, वो बाबा के पास आता और बाबा खामोशी से एक दुआ पढ़ देता। कुछ दिन बाद वो मुश्किल खत्म हो जाती। लोग कहते थे कि उसकी दुआ में असर है, मगर बाबा हमेशा कहता कि असर दुआ में नहीं, नीयत में होता है। वक्त गुजरता गया, गांव के आसपास शहर बनते गए, मगर बाबा का कमरा वैसा ही रहा। एक दिन एक मुसाफिर उस गांव में आया। वो जवान था, मगर चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी थी। उसने लोगों से पूछा कि ये दरवेश कौन है जिसके बारे में सब बात करते हैं। लोगों ने कहा, जा, अगर दिल भटक गया है तो बाबा के पास बैठ, शायद तुझे भी सुकून मिल जाए। मुसाफिर बाबा के कमरे तक पहुंचा। दरवेश उस वक्त दरख्त के नीचे बैठा था। सामने बहता पानी और दूर डूबता सूरज। मंजर कुछ ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। मुसाफिर ने सलाम किया। बाबा ने आहिस्ता से आंखें खोलीं और सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उस नजर में न कोई सवाल था, न कोई हैरत, बस एक अजीब सी पहचान। मुसाफिर ने कहा, बाबा, मैं थक गया हूं। दुनिया ने सुकून छीन लिया। मैं दौलत के पीछे भागा, इज्जत के पीछे भागा, मगर कुछ भी नहीं पाया। हर जगह खालीपन है। मुझे बताओ, सुकून कहाँ मिलता है? बाबा ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, सुकून वो चीज नहीं जो तुझे बाहर मिले, ये तो तेरे अंदर छुपा है। मगर तूने अपने दिल को इतना शोर से भर दिया है कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। मुसाफिर ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? बाबा मुस्कुराया और बोला, पहले खामोशी से जीना सीख। जब तेरे अंदर का शोर थम जाएगा, तब तुझे अपने दिल की आवाज सुनाई देगी। मुसाफिर ने वहीं रहने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। वो बाबा के साथ झरने के किनारे बैठता, लकड़ियां लाता और खामोशी में वक्त गुजारता। शुरू के दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई। वो बोलना चाहता, सवाल करना चाहता, मगर बाबा हमेशा कहता कि खामोश रहो जब तक तुम्हारा दिल खुद बोलने न लगे। महीनों बाद एक दिन वो मुसाफिर जो पहले बेचैन था, अब बदल चुका था। उसकी आंखों में नरमी थी, चेहरे पर सुकून था। उसने बाबा से कहा, मैं अब समझ गया हूं कि सुकून बाहर नहीं, अंदर है। मगर ये रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन गया है। जब तक वो खुद को इन कैदों से आजाद नहीं करता, वो खुदा तक नहीं पहुंच सकता। एक रात जब आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, बाबा जैनुअल आबिदीन कमरे के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। मुसाफिर भी उसके साथ था। बाबा ने कहा, हर रूह एक सफर पर है। कोई दुनिया के किनारे तक जाना चाहता है, कोई अपने अंदर के समंदर तक। तूने अपनी राह चुन ली है। अब तुझे वापस जाना होगा, ताकि दूसरों को भी ये रास्ता दिखा सके। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, बाबा, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? बाबा मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, मेरा सफर पूरा हो चुका। अब तेरा सफर शुरू हुआ है। उस रात के बाद जब सुबह हुई, बाबा जैनुअल आबिदीन खामोशी से चला गया। लोग कहते हैं कि उसकी रूह रोशनी बनकर आसमान में गुम हो गई, मगर मुसाफिर जानता था कि बाबा कहीं नहीं गया। वो हर उस दिल में जिंदा है जो सुकून की तलाश में है। वक्त गुजरा। वही मुसाफिर एक नए गांव में जा बसा। उसने वहां एक छोटा सा कमरा बनाया, बिल्कुल वैसा जैसे बाबा का था। लोग उसके पास आने लगे। वो अब खुद एक दरवेश बन चुका था। वो लोगों को वही बातें समझाता जो बाबा ने समझाई थीं। दुनिया बदलती गई, लेकिन दरवेशों की ये राह हमेशा जिंदा रही। हर दौर में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने अंदर का सफर शुरू किया और बाबा जैनुअल आबिदीन की याद को जिंदा रखा। कहा जाता है कि बाबा जैनुअल आबिदीन की कब्र आज भी उस पहाड़ के दामन में है। वहां खामोशी छाई रहती है, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। मगर जो शख्स सच्चे दिल से वहां जाता है, उसे एक नरम सी आवाज सुनाई देती है जो दिल के अंदर उतर जाती है।
यूं दोस्तों, ये थी एक दरवेश की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि सुकून दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर छुपा होता है। बस हमें खुद को पहचानने की देर है, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की आवाज सुन लेता है, तो वही पल असली आजादी का होता है। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली, सुकून देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल AI कार्टून क्रिएटेड जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।